सबको जय मसीह की। आज की आराधना की सभा में हम आप सबका स्वागत करते हैं और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब भले हैं, हम भी भले चंगे हैं। आइए, जब इससे पहले कि हम आज की आराधना की आरंभ करें, हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर भला है और सामर्थी है और बलवंत परमेश्वर है। मैं एक आयत को आपके ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, जो हमको जकरिया नबी की किताब उसका 4 अध्याय और 6वां वचन में सब कोई इसको जानते हैं। वहाँ पर जरुब्बाबेल के लिए परमेश्वर ये कहता है, यहोवा का ये वाणी है जरुब्बाबेल के लिए कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा ये सब कुछ हो सकता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर जब हम आपके लिए ये सारे चीज़ों को लेकर आए हैं आराधना करने के लिए, आपके घर पर भी परमेश्वर की उपस्थिति है, यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर का उपस्थिति हर जगह रहता है। उसके आगे वो कहता है, हे पहाड़ तू क्या है। कहने का मतलब ये कि हमारे सामने हो सकता है, आपके सामने, हमारे सामने, विभिन्न व्यक्तियों के सामने विभिन्न प्रकार का समस्या हो सकता है। आपकी समस्या से होकर जा रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर पिता को ये पता है। आइए, जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम मिलकर उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, जिसकी वो योग्य है, वो जो कहता है कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, वो कहता है कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। मेरे प्रिय, आप किसी भी परिस्थिति में होकर क्यों ना जा रहे हैं, लेकिन विश्वास करें, इस वक्त जब हम उस परमेश्वर के नाम की आराधना करेंगे, उसका नाम जो पवित्र है उसे ऊंचा उठाएंगे, वो हमारे बीच में अपने स्वर्गदूतों को भेजकर बड़े बड़े आश्चर्य काम को करेगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, 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 आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको देते हैं। मिलकर दिल की गहराई से आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा तुझको देते हैं। अपनी आवाजों को ऊंचा उठाकर गाते हैं तेरा ही नाम। हालेलुया, हालेलुया, बस तू ही है खुदा प्रभु, कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस तू ही है राजा, कोई नहीं है आदर के योग्य, बस तू ही है खुदा। के योग्य बस तू ही
सारा आदर सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही। सारा आदर सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही। तेरा नाम सबसे ऊंचा यीशुआ, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, ऊंचे पर विराजमान। तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा यीशुआ। उसकी आराधना करके प्रभु जी तू यहाँ पर उपस्थित है हमारे बीच में। प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ तुझे पिता परमेश्वर, मैं सराहता हूँ प्रभु जी। तू मेरा स्वामी है, तू मेरा सब कुछ है। तूने कहा ना तो बल से ना तो शक्ति से पर मेरे आत्मा से हो सकता है। प्रभु मेरा आत्मा, मेरी आत्मा पिता परमेश्वर आपकी प्यासी है पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देंगे तुझको प्रभु, आदर तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। यीशुआ तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। तेरी स्तुति करूं और महिमा गाऊं, दिल की गहराई से तेरी स्तुति करूं और महिमा गाऊं। तेरा नाम है पवित्र पवित्र प्रभु, तेरा नाम है पवित्र पवित्र प्रभु, तेरा नाम है पवित्र पवित्र प्रभु। तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं और महिमा गाऊं। तेरी स्तुति करूं,
शंगा तेरे रे 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 महिमा गाऊं, तेरा नाम है पवित्र पवित्र प्रभु, तेरा नाम है पवित्र 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 प्रभु, तेरा नाम है पवित्र पवित्र प्रभु। हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की प्रशंसा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी आदर और महिमा के योग्य खुदा तू है। यीशु मसीह तूने हम सबों से प्रेम किया। परमेश्वर आप अपनी उपस्थिति से हम सबों को उंडेला प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए सब मिलकर इस कोरस को गाएं और कहें प्रभु जी धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर कहें हालेलुया। मखंदा बशे हालेलुया 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 हालेलुया। मिलकर के धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। और एक बार दिल की गहराई से हालेलुया। रामा मंगल सुंदर रे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, सर्वशक्तिमान है। तेरी महिमा होवे सर्वदा। यीशु तू महान है, यीशु तू महान है, सर्वशक्तिमान है। तेरी प्रशंसा होवे सर्वदा।
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी आदर महिमा और जलाल तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूं। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें आज के इस इतवार के दिन में पवित्र सभा में हमें शामिल होने का मौका दिया है और मैं विश्वास करता हूं कि आज आप लोग आशीषित होंगे और जो कुछ परमेश्वर आज रखा है वो आप उसे अच्छी तरह समझ पाएंगे। आज हम लोग बाइबल में जो पाप के संबंध में 3 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उस पर हम लोग विचार करेंगे। मैं अक्सर शुरुआत के दिनों में जब बाइबल को पढ़ा करता था और ख़ास करके उसमें से एक शब्द है उसको मैं समझना चाहता था और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर उन बातों को मुझ पर प्रकट किया है और मैं आपको भी उन बातों को बतलाना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन के भेदों को समझना जो है सचमुच में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे जीवन में प्रभाव डालेगा, बल्कि हमारे आत्मिक आँखों को खोल के रखेगा, जिससे हम परमेश्वर की बातों को हम अपने जीवन में जो है अच्छी तरह पालन कर सके और प्रभु के दृष्टि में हम लोग कोई पाप ना करें। पाप के संबंध में 3 अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। आइए हम लोग इसको शुरू करने के लिए बाइबल में से हम लोग खोले भजन संहिता उसका 32 अध्याय, भजन संहिता 32 अध्याय, और हम लोग उसमें पढ़ते हैं। एक पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। अगर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो 3 अलग अलग शब्द है, अपराध, पाप, अधर्म। आइए हम लोग निर्गमन उसका 34 अध्याय को भी पढ़े। निर्गमन उसका 34 अध्याय और उसका 7 पद में इस प्रकार से लिखा है। निर्गमन उसका 34 अध्याय, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर अपने विषय में मूसा को बतला रहे हैं और उसी बतलाने के क्रम में 7 पद में परमेश्वर ऐसा कहते हैं मूसा से, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म, अपराध और पाप का क्षमा करने वाला। ओके, बस इतना ही पढ़ूंगा उसको। अधर्म, अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, ये 3 शब्द हैं जो इंसान परमेश्वर के विरोध में कर सकता है। पाप, अपराध और अधर्म, ये तीनों जो है एक पाप के ही लिए यह शब्द इस्तेमाल हुआ है और इसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है ताकि पाप को हम अच्छी तरह समझें और अपने आप को जो है हम लोग उस पाप से बचाएं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है, परमेश्वर का बैरी बनाता है और उस दशा में अगर पाप, अपराध और अधर्म की दशा में कोई लोग हैं तो निश्चय परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर के करुणा और दया से वो वंचित होंगे, क्योंकि पाप एक ऐसी चीज़ है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। आज एक बहुत ही संक्षिप्त अध्ययन है। मैंने सोचा कि ये बात मैं आप सबों को प्रकट करूं, क्योंकि मेरे अंदर में हमेशा जब मैं इन शब्दों को पढ़ा करता था तो
ये तीनों चीज़ें जो है परमेश्वर से मनुष्य को अलग करता है, या परमेश्वर के दृष्टि में मनुष्य जो है गिरता है, और उस दशा में परमेश्वर अपनी आशीष, अपनी करुणा, अपनी दया उन लोगों पर नहीं दिखला सकता है। इसलिए आज हम लोग इन तीनों बातों का अध्ययन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ये तीनों अलग अलग पापों की दशा को। पाप क्या है, अपराध क्या है और अधर्म क्या है। सो आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाप क्या है, या पाप की दशा किस बात को दर्शाता है। साधारण तौर से जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि पाप क्या है, तो हमारा एक उत्तर होता है पाप है परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना। इसको हम लोग पाप कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो पाप का जो शब्द जहाँ से पैदा हुआ हम जानते हैं, वो आदम और हवा ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। ये सबसे पहली बार जो है ये घटना घटी, और जिसको हम लोग पाप कहते हैं। साधारण शब्दों में लगते हैं परमेश्वर के आज्ञाओं, विधियों, नियमों, उसके इच्छा के खिलाफ में जाना या करना पाप है। ये एक साधारण हमारी समझ है, लेकिन आज हम इन तीनों बातों को अलग अलग तरीके से हम लोग सीखेंगे। ओके, सबसे पहले आए हम लोग पाप क्या है या पाप की दशा क्या है, उसको हम लोग समझेंगे। सो जैसा मैंने आपको बताया कि हम एक साधारण सी बात, एक सामान्य परिभाषा हमारे पास है, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना पाप है। लेकिन हम लोग देखेंगे बाइबल के वचन के अनुसार पाप क्या है या पाप की दशा क्या है। हम लोग जानते हैं रोमी 3 के 23 पद में बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ लेते हैं, रोमी 3 का 23 पद को। ये पाप क्या है या पाप की दशा क्या है, ये हमें समझने को मदद करेगा। रोमी उसका 3 अध्याय और उसका 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, 3 अध्याय और उसका 23 पद। इसलिए कि क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। एक्चुअली हम लोग इसलिए पापी नहीं कहलाते हैं क्योंकि हमने पाप किया, लेकिन हम लोग जानते हैं आदम के पाप करने के बाद सभी मनुष्य पापी बन गए। एक पाप का स्वभाव आ गया, और वो पाप का स्वभाव ही जो है हमें पाप करवाता है। हम पाप की क्रियाओं को करते हैं, और जो है हमारे एक स्वभाव में पाप है। सो बाइबल के मुताबिक जो यहाँ पर कहता है कि सबने पाप किया, आदम के पाप करने के बाद रोमी 5:12 के मुताबिक एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और ये सारे मानव जाति में फैल गया, और वहाँ से मनुष्य पाप कर रहा है। सोच से, विचार से, दृष्टि से, कर्मों से सब कोई पाप कर रहे हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए हैं। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर के महिमा से रहित हो गया। परमेश्वर की महिमा की जब हम बात करते हैं तो हम क्या समझते हैं? परमेश्वर की महिमा का अर्थ केवल ये नहीं कि जब हम कहीं पर परमेश्वर की सच्ची आराधना कर रहे हैं और एक परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है, तो कभी कभी हम लोगते हैं कि परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में उतर आई है। मेरे प्रियो, ये तो उसकी उपस्थिति का एक एहसास है जिसको हम लोग परमेश्वर की महिमा कहते हैं। अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड। कभी कभी परमेश्वर अपने उपस्थिति का एहसास कराता है, लेकिन परमेश्वर की महिमा केवल वो नहीं है, लेकिन परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर का जीवन, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो मार्ग, सत्य और जीवन, उसमें परमेश्वर का जीवन, गुण, चरित्र और स्वभाव, ये सारी चीज़ें उस महिमा में आती है। जब हम लोग किसी महिमा में इमारतों का जब हम लोग बखान करते हैं,
जब हम लोग जा कर के किसी खास इमारत को देखते हैं तो हम लोग उसकी जो ग्लोरी है, जब उसकी महिमा है, कोई एक चीज़ से हम वर्णन नहीं करते हैं, उसकी महिमा वहाँ पर होने वाले उसका जो भी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है और जो उसके जो है डिज़ाइन है और जिस प्रकार की जो है उसमें कलाकारी है, वो सारी चीज़ों को हम उस महिमा के अंदर में लेते हैं और कहते हैं वाह, क्या ही महिमामय इमारत है ये। केवल कोई एक चीज़ कलर देख के आप नहीं कहते कि बहुत सुंदर इमारत है, यह बहुत ही भव्य महल है, आप उसके लिए नहीं कहते, लेकिन उसके अंदर की एक एक चीज़ों को जो उसकी खासियत है उसको देख करके आप उसको महिमा मंडित करते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर के महिमा में परमेश्वर का जीवन है, जिसको हम अनंत जीवन कहते हैं, जो ये जीवन कहते हैं, परमेश्वर के गुण हैं, परमेश्वर के चरित्र हैं, परमेश्वर का स्वभाव है। ये सब कुछ जो है परमेश्वर के महिमा को दर्शाता है। और आप जब इस घड़ी जब आप सोचेंगे ना, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर के सोच, ये सब बहुत ही महान है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी पर चाहे कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हुआ हो, कितना बड़ा दार्शनिक क्यों ना हुआ हो, कितना बड़ा जो है वो मतलब कि फिलोसोफर क्यों ना हुआ हो, और उन्होंने बहुत सारी बातें की होगी, अपने विचार दिए होंगे, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के विचार और मनुष्य के विचार में जमीन आसमान का फर्क है। यानी कि हम पृथ्वी पर कितने भी लोग होंगे, कितनी भी बड़ा विचार देंगे, कितने भी बड़े स्टेटमेंट देंगे, लेकिन परमेश्वर की बातें और विचार आसमान की ऊंचाई में होगा और मनुष्य का नीचे होगा। बाइबल यहाँ तक बताता है कि परमेश्वर की बुद्धि की बातें, परमेश्वर की का अगर हम लोग कहें कि एकदम जो है निम्न बातों के सामने भी उसके तुलना में नहीं होगी। परमेश्वर जिसमें अनंत जीवन में जिसके गुण और जिसके चरित्र और जिसका स्वभाव जो उत्तम है, अलग है, संसार से अलग है, किसी भी कॉमन चीज़ों से अलग है, वो यूनिक है, वो अद्वितीय परमेश्वर है। पाप क्या है? परमेश्वर के महिमा से गिर जाना। क्योंकि एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, उदाहरण के तौर पर आप मेरे हाथ को देखें, ये परमेश्वर की महिमा का ऊंचाई है और परमेश्वर ने इसी महिमा में हमें भी रचा था, यानी कि हमें भी इसी जगह रचा था। और उसने कहा था कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं, और उसने अपना सब कुछ मनुष्य के अंदर डाला था और इसी स्वभाव में उसने मनुष्य को बनाया था। लेकिन जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर की महिमा का ये स्तर मनुष्य में से चला गया और वो गिर गया। शायद कुछ बातें, अच्छी बातें उसके अंदर में पतन के बाद भी रही, लेकिन जो परमेश्वर की महिमा थी, वो सारी ओरिजिनलिटी जो परमेश्वर में है, जो मनुष्य को दिया था, उसने उस स्तर से वो नीचे गिर गए। उसका मतलब परमेश्वर का जीवन जो हम में था उससे हम वंचित हो गए। परमेश्वर के गुण और स्वभाव और चरित्र जो है वो सब कुछ हमारे जीवन से जो है वो सब कुछ गिर गया। अंग्रेजी में लिखा कि ऑल हैव सिन एंड कम शॉर्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। शॉर्ट मतलब ये लंबा है, इतना ऊंचा है, तो शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया, परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए। इसलिए एक आम इंसान के स्वभाव में आप देखते हैं, स्वाभाविक तौर से वो परमेश्वर के सोच, विचार और कर्म से अलग व्यवहार करता है, वो अलग रीति से व्यवहार करता है। उनका सोच अलग है, व्यवहार अलग है, उनका चाल चलन अलग है। इस संसार को जब आप आज देखते हैं और लोगों की कल्पना करते हैं, आप पाएंगे कि उनके अंदर में एक बड़ा ही अलग किस्म का विचार है, सोच है, जो तकलीफ देने वाली है ना, और वो बहुत सराहनीय नहीं है। और आप कई बार ऐसे लोगों से आप अपने जीवन में अपने आप को दूरी बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका सोच, विचार, व्यवहार, चाल चलन एक अलग है। बल्कि मैं कहूँगा कि इंसान पाप की दशा में मनुष्य
उसका स्वभाव धारण कर लिया जिसने उसे बरगलाया। मेरे शब्द को ध्यान से दीजिए कि परमेश्वर ने जो अपने महिमा से उसको परिपूर्ण किया था, रचा था, अब उसमें से चला गया और अब मनुष्य जो है उसके स्वभाव और चरित्र को धारण कर लिया जिसने उसे बरगलाया था, यानी शैतान ने। अब परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की महिमा उसके अंदर में नहीं रही, उसका गुण, स्वभाव, चरित्र जो है उसके अंदर में नहीं रह गया, वो उसके अंदर से खो गया। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 42 पद से 44 पद तक पढ़ेंगे तो मेरे इस कथन की पुष्टि होगी। कौन सी कथन? कि वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, माने उसके चरित्र, गुण, स्वभाव सबसे वो रहित हो गया, बल्कि अब वो उसके चरित्र, गुण, स्वभाव को धारण के लिए जिसने उससे बरगलाया आदम को, यानी शैतान। आइए हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में पाप की दशा वाले इंसान से क्या कहा जा रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे उसका 42 से 44 पद तक। 8 अध्याय 42 से 44 पद। यहाँ पर जब यीशु मसीह का वार्तालाप यहूदियों से हो रहा है तो वो लोग इस बात की दावा कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है। उसी बात में, उसी संदर्भ में यीशु मसीह इनको जवाब दे रहे हैं। सुनिए क्या लिखा है यूहन्ना उसका 8 अध्याय 42 पद से। यीशु ने उससे कहा, यदि परमेश्वर हमारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। 44 पद को ध्यान से सुनिएगा, मेरे कथन की पुष्टि इस वचन में है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। बाइबल बताती है परमेश्वर के विषय में वो सत्य है। इब्रानी माफ करिएगा, निर्गमन उसके 34 अध्याय में जब मूसा को परमेश्वर अपने विषय में बतलाया तो वो अपने विषय में बतलाया कि वो सत्य है, ये परमेश्वर की महिमा है, ये सत्य है। और वही सत्य मनुष्य में भी डाला था, लेकिन अब जो पाप की दशा में मनुष्य में सत्य नहीं है, अब झूठ है। मनुष्य के अंदर में हत्या है, मनुष्य के अंदर में हर प्रकार की बुरी लालसा और अभिलाषाएं हैं जिसको वो अंजाम दे रहा है, जिसका हर दिन हमको समाचार मिलता है। मेरे प्रियो, गंदी गंदी बातें लोग कर रहे हैं इस संसार में, बुरी से बुरी बातों को कर रहे हैं, और वो किसके कारण है? वो पाप की दशा, परमेश्वर की खोई हुई महिमा और शैतान के स्वभाव और चरित्र और गुणों से जो है उनका जीवन प्रशासित हो रहा है। इसीलिए तो जब प्रभु में लोग आ जाते हैं तो परमेश्वर के उस गुणों में स्थापित होने के लिए परमेश्वर तो उत्साहित करता है। पहला पत्रस 2:9 का पद में हम पढ़ते हैं, तो जब एक व्यक्ति जब अपने स्वामित्व परिवर्तन करता, यानी कि परमेश्वर से पाप के द्वारा पतन हुआ और उसका स्वामित्व परिवर्तन हो गया। पहले परमेश्वर उनका स्वामी था, प्रभु था, पिता था, लेकिन अब शैतान उसका स्वामी और प्रभु और पिता हो गया। अब वो परमेश्वर की महिमा से जीवन नहीं जी रहा है, लेकिन शैतान की बिगड़ी हुई जो स्वभाव और महिमा है उसके द्वारा से अब इंसान जी रहा है। इसलिए जब परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए लोगों को कायल करता है कि उस पाप की दशा से जो उसको अंत में विनाश में ले जाएगा, भविष्य में शरीर को छोड़ने का जो अनंत विनाश में ले जाएगा, और पृथ्वी में भी उस पाप के कारण जो वो परमेश्वर से अलग होकर के एक अधूरा, असफल, असंतुष्ट जीवन जिएगा, जब पवित्र आत्मा के द्वारा कायल करके परमेश्वर किसी को अपने पास बुलाता है तो परमेश्वर चाहता फिर से उसकी महिमा उसके जीवन में स्थापित हो, उसके गुण उसके जीवन में स्थापित हो। इसलिए पहला पत्र
पत्रस 2 के 9 पद में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर पत्रस कहता है, तुम एक चुना हुआ वंश, राज पद्धारी याजकों का समाज, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए तुम्हें जो उसने अंधकार से ज्योति में लाया है उसके गुणों को प्रकट करो। उसका मतलब वो खोई हुई महिमा को तुम फिर से अपने जीवन में पहन लो। सो मेरे प्रियो, पाप की दशा क्या है कि परमेश्वर की महिमा मनुष्य के जीवन से चली गई, खो गई, वो स्तर से वो नीचे गिर गए। बल्कि शैतान का स्वभाव और उसका बिगड़ा हुआ जो महिमा, क्योंकि आरंभ में परमेश्वर ने उसमें भी अपनी महिमा दी थी, लेकिन उसका महिमा बिगड़ गया और वही मनुष्य के अंदर में आया और मनुष्य पाप के दशा में आ गया और वो पाप करता है। चूँकि मुझे आगे आपको अगले शब्द का स्पष्टीकरण देना है, इसलिए मैं उन दोनों के बीच में अंतर करने के लिए एक बात आपको बताता हूँ कि जब इंसान इस पाप के दशा में रहते हुए पाप करता है ना, तो वो व्यक्ति जो पाप करता है वो कभी कभी ये बात जानता भी कि मैं पाप कर रहा हूँ, और कभी कभी बिना जाने भी वो पाप करता, वो पाप कर रहा है लेकिन उसे ज्ञान नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वो पाप है। सो जो पाप की दशा दर्शाती है वो ये है कि पाप करने वाले व्यक्ति को ज्ञान हो भी सकता है कि हाँ वो पाप कर रहा है, जहाँ तक उसको ज्ञान मिला है पाप है तो उसका वो पाप कर रहा हूँ बोल के उसको ज्ञान है, और कभी कभी उसको ज्ञान भी नहीं है कि वो पाप कर रहा है लेकिन पाप वो कर रहा है। क्योंकि जब हम पुराने नियम में पाप बलि के विषय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर 2 कैटेगरी है। वे लोग जो परमेश्वर की बताई हुई बातों को भूल करके कोई पाप कर रहे हो, और जब उनको एहसास हो जाता था तो एक बलिदान ला करके चढ़ाना पड़ता था। और दूसरा कैटेगरी था कि वो अनजाने में पाप कर रहे थे, लेकिन जिस दिन उनको ज्ञान हो गया मैं ये चीज़ें जो बहुत समय से करता आ रहा हूँ और ये पाप की गिनती में, जिस दिन उसको एहसास होता था उस अज्ञानता के पाप के लिए भी उसे जो है एक बलिदान लाना चाहता था। मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो पाप की दशा में है नॉर्मली वो कैसे हैं, जो वो पाप कर रहे हैं उसको ज्ञान भी हो सकता है, और जो पाप वो कर रहे हैं उसका ज्ञान नहीं भी हो सकता है। द पर्सन हु इज कमिटिंग सिन, ही मे नो दैट आई एम कमिटिंग सिन, और इवन ही मे नॉट नो दैट आई एम कमिटिंग सिन। यहाँ पर आइए हम लोग पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था की किताब, उसमें हम लोग, मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए उसको। लेवी व्यवस्था की किताब और उसका 5वां अध्याय। यहाँ पर पाप से निराकरण करने के लिए या पाप से बचने के लिए परमेश्वर ने जो बलिदान लाने के लिए कहा था, जब हम लोग पाप बलि के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर पाप बलि किस दशा में उनको लाना था उसका वर्णन है। आइए मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। एक तो एहसास था कि हम पाप कर रहे हैं, दूसरा था कि उसको पता नहीं था कि ये पाप है, उसको बहुत दिन से वो करते आ रहे हैं, लेकिन एक दिन ये बात उस पर प्रकट हुई, किसी ने बताया या व्यवस्था से उनको सुनने को मिला कि ये बात जो मैं अपने जीवन में करता आ रहा हूँ ये पाप है। जो भी कि उस समय वो अज्ञान था, लेकिन फिर भी उस अज्ञानता में किए गए पाप के लिए भी उसे बाद में बलिदान लेके आना पड़ता था। ओके, सो यहाँ पर पाप करने वाला हो सकता वो जान रहा है मैं पाप कर रहा हूँ, या तो नहीं भी जान रहा होगा। ये दशा है पाप की दशा में। आइए मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। फिर 4वां अध्याय, पाप बलि की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहे कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो गया, यानी कि उस कामों को जिसको परमेश्वर ने मना किया था उसका आभास तो था, लेकिन वो भूल से जो है वो पाप कर दिया। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी हम लोग मन्नत मान लेते, प्रभु मैं 5 दिन उपवास में बैठूंगा और मैं जो है प्रार्थनाओं करूंगा। आप मन्नत मानते हैं, आप प्रॉमिस करते हैं कि 5 दिन मैं उपवास प्रार्थना में बैठूंगा और मैं मध्यस्थता की प्रार्थना करूंगा
मैं अपने लिए प्रार्थना करूंगा, लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। उदाहरण मैं अब दे रहा हूँ। देखिए, जो चीज़ें हम प्रभु से मन्नत मान लेते हैं, सवोपदेशक की किताब में लिखा है कि उसको हमको पूरा करना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर इसकी लेखा तुमसे लेगा। यानी कि तो अभी ऐसा हो गया है, आपने वाचा बांध लिया, मैं प्रार्थना 5 दिन की प्रार्थना, लेकिन अचानक आप कहीं गए और आप भूल गए कि मैं उपवास में हूँ। अचानक किसी ने कुछ ऑफर कर दिया और आप एक बिस्किट उठाए और अपने मुंह में लगा लिए, एक टुकड़ा काट लिए, फिर आपको याद आ गया, अरे मैंने तो प्रभु के वचन में, मैंने प्रभु से वाचा बांधा था, मैं 5 दिन प्रार्थना करूँगा, कोई अन्न नहीं लूँगा, लेकिन ये आपके दिमाग में नहीं था और अचानक किसी ने ऑफर किया, आप ले लिया, तो आप बहुत गिल्टी फील करेंगे। लेकिन क्या किया है आपने? ये भूल से किया है, आप जानबूझ के नहीं किए हैं, आप भूल हो गए, कभी आपको याद नहीं था और आपने तुरंत, लेकिन आपको याद आ गया। तो मेरे प्रियो, इसके लिए ये आप भूल से कर गए, आप प्लान नहीं किया मैं जा रहा हूँ उसके घर में जो कुछ खाने पीने वाला खा लेता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन आप भूल गए कि मैं उपवास में हूँ, आप ले लिया। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे ही कभी कभी इस्राएली लोग कुछ बातों को जो जानते थे नहीं करना है, लेकिन वो भूल से कर लेते थे। ठीक है, आप मेरे बात को ध्यान से सोचिएगा, वो भूल से वो बातों कर लेते थे, तो एहसास हो जाता था, अरे मैंने ये भूल कर दिया परमेश्वर की बात के खिलाफ में। तो वो क्या करते थे? अपने लिए एक बलिदान लाते थे। उसको नहीं पढ़ूंगा, समय नहीं है, कम है, आप पढ़िएगा। उसके लिए उसको एक मेमना को लाना पड़ता था, उस पर हाथ रखना पड़ता था, उसको जो है वध करना पड़ता था, उसका लहू लेकर के याजक प्रायश्चित कर देता था आपके उस भूल से किए हुए पाप के लिए, है ना। आइए हम अगली बात में आपको दिखाता हूँ, 2 उदाहरण और आगे इसी अध्याय में, जहाँ पर शब्द आया अज्ञानता से। यदि 13 पद को मैं पढ़ता हूं, यदि इस्राएल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वह बात मंडली की आंखों से छुपी हो और यहोवा के किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे हो। इन लोग को पता नहीं था, मतलब मंडली को पता नहीं था ये भी पाप है। ओके, ठीक है, लिखा है, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए, किसी दिन किसी तरीके से जो है वो बात सामने आए कि ये भी पाप की गिनती में, जब पाप प्रकट हो जाए, अज्ञानता में हम लोग पाप कर रहे थे, वो उन्होंने पाप किया, तो जब प्रकट हो जाए तब लिखा है, मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए, वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले आए, और वही प्रोसेस है, वृद्ध लोग उसके ऊपर हाथ रखे। ओके, कैसे? अज्ञानता में, मतलब अभी तक पता नहीं था कि ये बातें जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे या इन बातों पर हम चल रहे थे ये पाप है, इसके ज्ञान नहीं था, है ना। इसलिए हम उन चीज़ों को कर रहे थे, लेकिन जिस दिन इसका आभास होता है उस दिन उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। अगला पढ़ते हैं हम लोग 27 पद में, यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करें, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, मतलब जब तक प्रकट नहीं था उस पाप को आप कर ही रहे थे। मैंने बताया ना कि पाप की जो दशा है, पहला कंडीशन है, इसमें पाप करने वाला जान भी सकता है कि ये पाप है, और हो सकता है कि उसको पता भी नहीं है मैं जिस लाइफ को जीता हूँ, जिस तरीके से जीता हूँ, जिन कामों को करता हूँ, जिन बातों पर विश्वास करता हूँ, जिन बातों का मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने लाइफ में, ये उसको पता नहीं था। लेकिन एक दिन जब वो बाइबल खोल के पढ़ रहा है, मान लीजिए पढ़ते पढ़ते उसको एक दिन समझ में आता है, यहाँ आता वचन लिखता है, कोई एक चीज़ परमेश्वर प्रकट करता है, तो उसको समझ में आता है कि अरे ये बात तो मैं अपने जीवन में करता आ रहा था, इसकी तो बाइबल मना ही करती है, तो उसको एहसास होता है। तो उस घड़ी एक इंसान के अंदर क्या आता है, प्रभु ये अनजाने में मैं अपने जीवन में पाप करता हूँ, मुझे क्षमा कर, जो भी कि आपने किया, लेकिन एहसास होने के बाद आपको उसका पश्चाताप करना पड़ता है। आइए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा मेरे ध्यान में वचन ला रहा है, प्रेरितों के काम और परमेश्वर क्षमा करता है। प्रेरितों के काम, 20 पद ध्यान से सुने, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। ओके, मैं जिस वचन को सोच रहा था वो नहीं है, लेकिन अज्ञानता के समय में जो तुम लोगों ने पाप किया, ठीक है, मेरे पास वो स्क्रिप्चर नहीं है, लेकिन अज्ञानता के समय में जब आपको वचन नहीं मालूम था, जब आपको बहुत सारे टीचिंग नहीं मालूम था, उस समय आप बहुत सारी चीज़ों को करते आ रहे थे।
और जब एक दिन आप बाइबल को पढ़ने लगे तो प्रकट हो गया कि अरे वो बातें तुम्हारे जीवन में जो है पाप है। सो आप एहसास कर लेते, अरे ये बात तो गलत हो रही थी मेरे जीवन में। आज आपको एहसास हो गया। एहसास होते समय हमारे अंदर में क्या आती है? हमारे अंदर पश्चाताप आता है, प्रभु मुझे नहीं पता था ये बातें मैं इतनी देर से करता था, मुझे तो क्षमा कर, मुझे तो क्षमा कर। सो उस समय में अगर परमेश्वर कई बातों को भूल से वो लोग कर लिए, उसके लिए बलिदान लाना पड़ता था। और अगर अज्ञानता के कारण जो पाप लोग करते आ रहे थे, किसी दिन उनको प्रकट हो गया। मान लीजिए मूसा के व्यवस्था को पढ़ा जा रहा होगा और उसमें से कोई एक बात निकल के आई कि ये अच्छा नहीं है, ये पाप है, तो जो है उनको उसके लिए प्रायश्चित के लिए एक मेमना लाना पड़ता था। तो ये पहली दशा है, पाप। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और परमेश्वर का जो स्तर है उससे वो गिर गए हैं, बल्कि शैतान का स्वभाव उसमें आ गया है और वो पाप कर रहे हैं। या तो उसे मालूम है पाप है, उसको जान भी रहे हैं, और या तो उनको एहसास नहीं है कि ये जो मेरे जीवन में पाप है वो करते आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा उनको प्रकट करेगा, कायल करेगा, तो उनके अंदर एक ही बात होनी चाहिए कि वो अपने जाने या अनजाने कोई भी पाप हो उनसे वो परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर से अलग हो जाएं। सो नेचुरली हमारी पहली दशा, बाइबल में लिखा सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और हम लोग जानते हैं हमको इस पाप की दशा से बाहर आने की आवश्यकता है। सो आज मैं पाप के परिणामों के बारे में नहीं, लेकिन आज मैं इन 3 बातों का आपको स्पष्टीकरण दे रहा हूँ, जिससे आपको आने वाले दिनों में अपनी दशा समझ में आए और बाइबल की बातें भी आपके समझ में आए। और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पाप मनुष्य के लिए अच्छी दशा नहीं है, क्योंकि पाप इस संसार में रहते हुए भी परमेश्वर से अलग होकर के परमेश्वर के आशीष अनुग्रह से वंचित जीवन जिएंगे। और बाइबल के मुताबिक पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर उस पाप की दशा में ही मर जाए, उस पाप से बाहर ना आए, यीशु मसीह को स्वीकार और ग्रहण करते हुए, तो जब वो शरीर को छोड़ेंगे, शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा नरक में जाएगा। आग की झील जिसे दूसरी मृत्यु कहा है, वहाँ जाएंगे। सो ये है पाप। अब मैं आपको अपराध क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 3 शब्द पढ़ा था। एक बार फिर से मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। निर्गमन उसका 34 का 7, उसमें परमेश्वर ने मूसा को क्या बताया था अपने विषय में। निर्गमन 34 का 7 में 3 बातें कहा था। ये तीनों बातें जो है पाप के ही जो गिनती में आती है, लेकिन उसमें थोड़ी भिन्नताएं हैं आपस में। उस भिन्नता को हमको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, 34 अध्याय का मैं इस को फिर से पढ़ना चाहता हूँ। 7 पद में लिखा, 1000 पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला। और हम लोगों ने भजन संहिता 32 के पहले पद को पढ़ा था, लेकिन आइए हम देखते हैं उसी के आगे दाऊद जो है परमेश्वर को खोलकर अपने विषय में कह रहा है। देखिए दाऊद 3 बातों को कहता है। ओके, आइए हम लोग पढ़ते हैं 5 पद में। हमने पहला पद में पढ़ा था, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया। और दूसरे पद में लिखता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा ना ले। यानी कि ये तीनों चीज़ें जो है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक अलगाव करने वाली चीज़ है, या मनुष्य को परमेश्वर से वंचित रखने वाली चीज़ है। ओके, 5 पद में हम देखते हैं दाऊद क्या करता है। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। मेरे प्रिय, ये तीनों जो है उसी परिवार की बातें हैं, पाप, अपराध, अधर्म, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा भिन्नता है। सो आइए हम लोग अब अपराध
के विषय में अध्ययन करेंगे। सो जनरली एक्चुअली जो हम लोग जिस वचन का इस्तेमाल करते हैं, और चूँकि यूनानी में हर बातों का अलग अलग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हिंदी में जो है बहुत ज़्यादा अलग बदल बदल कर एक दूसरे के जगह में ये शब्द इस्तेमाल हो जाता है। पाप, अपराध, अधर्म, कभी कभी पाप के लिए भी अधर्म बोल देते, कभी अपराध के लिए पाप बोल देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन हम इसकी स्पष्टीकरण को देखेंगे। एक्चुअली अपराध क्या है? अगर आप साधारण बातों भाषा में भी अगर आप समझना चाहेंगे, आज अपराधी किसको कहा जाता है? हमारे देश में अपराधी किसको कहा जाता है? अपराधी वो होता है जो किसी कानून और नियम और व्यवस्था है जब उसका उल्लंघन करता है, या जो उसे नहीं करना है वो जानबूझ करके उसका उल्लंघन करता है। वो अज्ञान नहीं है। चोरी करना सबको पता है कि सरकार के खिलाफ में पाप है। किसी को धोखाधड़ी करना सभी लोग जानते हैं, वो 400 BC का एक अपराध है। और मतलब एक कानून बना हुआ है और व्यवस्था बना और धारा बना हुआ, हम लोग सब जानते हैं। और बहुत लोग जानने के बाद भी जो है उसको करते हैं। यानी आप जानते हैं लेकिन आप जानबूझ करके ही, जिसको बोलते हैं विलफुल एक्शन, आप अपनी इच्छा से उसको जानबूझ करके करते हैं। आपसे भूल से नहीं होता है। देखिए, पाप है वहाँ भूल से हो जाता है ना, या अज्ञानता से हो जाता है। लेकिन अपराध कभी अज्ञानता से नहीं होती है। आप बिल्कुल सोची समझी रीति से जो है अपराध कर देते हैं। आपको आभास है जो अभी मैं करने जा रहा हूँ ये जो है अपराध है, ये एक पाप का ही रूप है। लेकिन आप किसी दबाव में या तो है किसी ऐसे लालसा अभिलाषा में उस पाप को करते हैं आप। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, शरीर का दिया तो आंख है, मत्ती 5:22 अध्याय। अगर आंख निर्मल है तो तुम्हारा सारा शरीर निर्मल है, और अगर आंख अंधियारा हो गया तो तेरा सारा शरीर अंधियारा हो जाएगा। आप इस वचन को जानते हैं, शरीर का दिया तो आंख है। इन आंखों से हमें कोई गंदी चीजों को, गंदी वस्तुओं, गंदी बातों को नहीं देखना चाहिए। जो लालसाएं, अभिलाषाएं इन आंखों से बुरी दृष्टि के संबंध में जो मैं कह रहा हूं, किन किन चीजों की लालसा करती है आप सभी लोग समझ सकते हैं। आज संसार में बहुत सारे बुरे साइट्स है, पोर्नोग्राफिक साइट्स है, अश्लीलता की बातें हैं, और वो कितना आकर्षित करता है, सबको आकर्षित करता है। कोई ऐसा उम्र का व्यक्ति नहीं है जिसको ये बातें आकर्षित नहीं करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों को ये बात बताया गया है कि शरीर का दिया तो आँख है। अगर आँख निर्मल है तो ये आँख को निर्मल रखने की हमारी जिम्मेवारी है। और मान लीजिए आप जान रहे हैं, इस वचन को जान रहे हैं। आप अय्यूब की किताब को पढ़े, 31 चैप्टर 31 अध्याय 1 पद। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। आप जानते हैं ये एक बहुत बड़ा शैतान का एक जरिया है ना। आप शैतान जो है लोगों के आंखों को गंदे विचार करने के लिए, दूसरे लिंग की तरफ देख करके गंदे विचार, गंदी भावनाओं से देखने के लिए जो है हमेशा प्रेरित करेगा, हमेशा आंखों को आकर्षित करेगा। अगर मैंने ये बाइबल में वचन पढ़ लिया है, अगर मैंने मत्ती 6 अध्याय 22 पद को पढ़ लिया है, और मैंने अगर मत्ती 23 अध्याय को 23 अध्याय या मुझे एग्जैक्टली उसका भी याद नहीं आ रहा, पढ़ लिया है, अगर तुम्हारा आँख तुम्हें ठोकर खिलाए तो आँख निकाल के फेंक देना। उसका मतलब है परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं इन आँखों से किसी प्रकार के गंदी विचारों से दृष्टि करूं, देखूं और पाप करूं। सो अगर मैं इन वचनों को जानता हूं और फिर मेरे सामने ऐसी बातें आती है, अगर मैं अपनी आँखों को जो है उन चीज़ों को देखने से दूर कर लेता हूँ, मैंने निर्णय कर लेता हूँ
कि मैं देखूंगा ही नहीं, मैं अपनी आँखों उस तरफ नज़र ही नहीं करूँगा, या मैं अपनी आँखों को दूसरी तरफ रखूँगा, तब तो जो है आप पाप नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है ये सब करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप करना चाहते हैं। परीक्षा आ रही है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप निर्णय करते हैं ये गलत है, ये पाप है, मेरे प्रभु के दृष्टि में मुझे नहीं करना चाहिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपराध नहीं करते हैं। लेकिन आप कोई गंदी साइट से आप आज्ञा खोल ले, कोई नहीं है चलो देख लेता हूँ, आप अपराध कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र है, अशुद्ध है, लेकिन आप उसको कर रहे हैं। उसका मतलब जानबूझ के कर रहे हैं, यानी कि आपको पता है मैं पाप कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के खिलाफ जा रहा हूँ, आपको पता है। भले आप करने के बाद फिर प्रभु से माफ़ी मांगेंगे, प्रभु मेरे गलती हो गया, भूल हो गया, मुझे क्षमा कर, और अगर सच्चे रीते से आप पश्चाताप कर रहे हैं तो प्रभु तो आपको क्षमा करेगा, क्योंकि प्रभु क्षमा करने वाला है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कि जानबूझ करके पाप करने की कोशिश करें। विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द लॉ ऑफ द लॉर्ड, ये अपराध है ना। इसको हम लोग पहला यूहन्ना 3:4 में पढ़ते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 4 में पढ़ते हैं। ये आप जान रहे हैं, पहली दशा में मैंने बताया पाप करने वाला जान भी सकता है और नहीं भी जान सकता है, दोनों प्रकार के। लेकिन अपराध जो है बिल्कुल स्पष्ट है, आपको पता है मैं कुछ नियम तोड़ रहा, मैं कुछ मतलब गलत कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर कहीं लिखा है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर आना बिना अनुमति के किसी को आना मना है, अन्यथा दंडनीय है, और अगर आप ज़बरदस्ती घुस रहे हैं बिना परमिशन के तो आप अपराध कर रहे हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसके 4 को हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? 3 अध्याय 4, जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। अंग्रेजी लिखा है सिन इज द ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ, जब कि यहाँ पर शब्द पाप लिखा है लेकिन ये अपराध को दर्शाता है। अपराध जब जानबूझकर कोई करता है ना। अंग्रेजी में एक शब्द है उसका ट्रेसपास, मतलब आपको साइन लगा है डू नॉट ट्रेसपास, लेकिन आप जो है उस लाइन के पार जाते हैं तो आप जानबूझ करके जो है आप वो काम कर रहे हैं, और इसको जो है अपराध कहा जाता है। जब एक व्यक्ति जानबूझ करके पाप करता है तो उसको जो है अपराध कहा जाता है। हम लोग देखते हैं कि आप लोग पढ़िएगा घर में, न्यायों की किताब में हम लोग 16 अध्याय में हम लोग सिम्पसन के बारे में कहानी पढ़ते हैं। समय ज़्यादा लगे पढ़ने पर, मैं स्टोरी बताता हूँ। सिम्पसन अपनी माता के गर्भ से जो है नाज़ीर था, उसको पढ़िएगा उस अध्याय को 16 में, और उसको बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को अलग रखना था, अशुद्ध होने से उनको बचाना था, उसको अपने बाल नहीं कटवाना था, उसको किसी भी प्रकार का जो है अशुद्ध चीज़ों को नहीं छूना था, लोथ को नहीं छूना था। लेकिन हम लोग जानते हैं ये सब जानने के बाद भी जब लोथ में मधुमक्खी था, मधु का छत्ता था, उसमें मधु था, तो उस लालसा में उसने उसमें से वो मधु चखा था, और जो है कि उसने अपने बाल मुड़वाने की भी राज लोगों को बतलाया था। तो वो ये सारी बातें जान कर रहा था। जो चीज़ इसको नहीं करना है उसको जानबूझ करके जो है करना जो है अपराध है ना, अपराध है। विलफुल डिसोबीडियंस जो अपराध है, आप जान रहे हैं गलत है, नहीं करना चाहिए हमको, लेकिन हम कर ही रहे हैं। आप जिस भी कारण से आप अपने आप को नहीं रोक पाए, कर रहे हैं, अपने शरीर के लालसाओं अभिलाषाओं के कारण, या जो है अपने कमजोरी के कारण, आप जान रहे हैं कि ये गलत है, आप कर रहे हैं, इसको अपराध कहा गया। अंग्रेजी में इसे ट्रांसग्रेशन कहा गया है और हिंदी में इसको अपराध किया गया है। हम परमेश्वर के खिलाफ में और मनुष्य के खिलाफ में अपराध कर सकते हैं। सो ये है अपराध। अब हम तीसरी बात पर विचार करेंगे और उसको कहा गया है अधर्म। अभी हम लोगों ने पढ़ा था
कि मैंने अपने अधर्म को तेरे पास प्रकट किया है। अधर्म क्या है मेरे प्रियो? अधर्म और थोड़ी सी डीप है, और कुछ अंतर है अधर्म में, जिसको अंग्रेजी में इनिक्विटी कहा गया है। बहुत बार आप बाइबल में पढ़ेंगे कि उसको इनिक्विटी कहा गया है, और हिंदी में उसको अधर्म कहा गया है। ये अधर्म क्या है मेरे प्रियो? अधर्म का चरित्र 2 है, जिसको हम लोग अभी पढ़ करके भी देखेंगे। अपराध तो है कि सडन एक सिचुएशन आया है और आपको सिचुएशन में अभी अभी एहसास है कि अभी जो मेरे सामने करने के लिए बात है और ये गलत है, और आप जो है चाहे मनुष्य के डर से या चाहे अपनी लालसा विलासों के अनुसार आप बात को कर रहे हैं, जान रहे हैं गलत है, ये पाप है, कर रहे हैं। एक वो है कि अचानक से ऐसा समय आया है और आप जान रहे हैं सब कुछ कर रहा है। लेकिन जो अधर्म का क्या चरित्र है, इसका 2 चरित्र है। ये है प्री मेडिटेट सिन, मतलब प्री मेडिटेट, प्लान करके पाप करना। आप जानते हैं ये पाप है, लेकिन आप पहले से मेडिटेट कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कि ये बातें मैं करूँगा। प्री मेडिटेट है ना। देखिए, ऐसी पहला वाला पाप की दशा की, वो पाप की दशा में है तो पाप का स्वभाव है, तो उससे पाप हो रहा है ना। लेकिन जब प्रभु को ग्रहण कर लिए, बहुत सारी बातों को हम जान गए, वचन जान गए, और हमको पता भी चल गया कि जब हम पाप की दशा में थे तो पाप करते थे, लेकिन अब तो मैं मसीह में हूँ, प्रभु में आ गया हूँ, ये वचन कहता है। लेकिन जब आप उसको जानबूझ के भी कर लेते हैं तो ये अपराध की दशा है। लेकिन ये और आप प्रभु से क्षमा भी मांग लेते हैं, प्रभु क्षमा करता है ना। पहला यूहन्ना 1:9 में क्या लिखा है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमें सारे पापों से क्षमा करने और सारे अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी। यहाँ पर पाप और अधर्म के बारे में कहा है। सो मेरे प्रियो, ये अधर्म क्या है? ये अधर्म पहले से योजना बनाकर प्लानिंग करके जो हम पाप करते हैं, हमें पता है ये सब बातें अच्छी नहीं है, ये बातें परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर में वो बातें चलती है। हम प्लान करते हैं, प्लान करके उस प्रकार के पापों को करते हैं। और दूसरी बात है, करने के बाद पवित्र आत्मा जब हमें एहसास दिलाता है कि हमने गलत काम किया, तो फिर भी हम अपना मन कठोर कर लेते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं। और हम पाप करने के बाद पश्चाताप नहीं करते। मतलब कि अगर पवित्र आत्मा ने कायल भी कर दिया तो हम अपने हृदय को कठोर करके रखते हैं और पाप की दशा में कंटिन्यू रखते हैं। हम पाप करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते, उस पाप को हम रिपीट करते चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज तो नहीं बात करूंगा इसके परिणाम के बारे में, लेकिन अगले संदेश में मैं बात करूंगा कि ये दशा बहुत गंभीर दशा है। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जब वो बैकस्लाइड होता है, और बैकस्लाइड होने के बाद में वो जानबूझ करके प्री प्लान करके पापों को करता है, और जब पवित्र आत्मा उनसे बातें करता है तो उससे वो पश्चाताप नहीं करता है, बल्कि उस पाप में कंटिन्यू करता है। इसको अधर्म कहा गया है। मतलब अधर्म जो है डीप रूटेड सिन विदाउट रिपेंटेंस जब लोग रहते हैं। प्रभु मेरे प्रियो, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो एक समय वो प्रभु को जानते थे। मैं छोटा था और हर प्रेयर मीटिंग में वो लोग वर्शिप लीड करते थे, बाइबल पढ़ने में वो नंबर 1 थे, और उनको मैं देखा करता था। मैं छोटा था, बहुत ही छोटा था, और ये लोग लीड करते थे, वचन भी सुनाते थे, गवाही भी देते थे। और मुझे नहीं मालूम वो किन चर्च से जुड़े थे, क्योंकि ये कॉमन एक प्रेयर मीटिंग होता था रेलवे कॉलोनी में। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ, बहुत वर्षों के बाद जब उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, तो ये लोग टोटली बिल्कुल अलग रास्ते के लोग थे। कहीं से भी वो प्रभु के पीछे नहीं चल रहे, जो इतना जलन रखने वाले, प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले और वर्शिप में भागी होने वाले, जिनको हम लोग देख रहे थे एक उदाहरण के तौर पे बहुत सालों के बाद, जब उनको मैंने देखा तो वो अब बिल्कुल उल्टे रास्ते पे चल रहे थे, उल्टे रास्ते पे चल रहे थे। अधर्म का जीवन उनका प्रकट था। उनके विषय में जो लोगों के द्वारा सुनने मिलता था कि वो क्या क्या कर रहे हैं, किस किस किस्म के बातों में शामिल है, तो उससे ये एहसास मुझे हुआ कि एक समय ये लोग प्रभु के साथ थे, लेकिन
अब जो है ये लोग शायद धीरे धीरे बैकस्लाइड हुए हैं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि जब पाप उन्होंने जानबूझ के किया, प्रभु ने कायल किया, तो मन नहीं फिराए, उस पाप का भोग करते रहे। फिर प्रभु ने फिर उनको याद दिलाया या उनको कन्विक्ट किया, फिर भी नहीं। अनरिपेंटेंट लाइफ धीरे 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 उनको पूरे बैकस्लाइडिंग में लेके जाता है। और अगले संदेश में मैं बात करूंगा ये कितना खतरनाक है। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जो पाप के दशा में था, जिसको प्रभु ने क्षमा किया, निकाला, उसको उद्धार का जीवन दिया। उससे कभी कभी अपराध होती है, लेकिन अपराधों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगा जा सकता है ना। परमेश्वर क्षमा करता है कैसे भी पाप हो। लेकिन अगर एक व्यक्ति पाप करने लगे और पश्चाताप ना करे, परमेश्वर उससे बातें करते रहे, लेकिन वो अपने आप को कठोर कर ले और पश्चाताप ना करे, तो मेरे प्रियो वो बहुत ही खतरे की घंटी है ऐसे लोगों के लिए। सो ये एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ। आइए मीका की किताब को हम लोग निकाल करके हम लोग पढ़ लेंगे। मीका की किताब में लिखा है कि कैसे ये मीका वर्णन करता है कि मीका उसका दूसरा अध्याय को एक पद से मैं पढ़ रहा हूँ। हाय उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते, देखिए प्री प्लानिंग, प्री इमेजिनेशन, और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं, और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते हुए उसको पूरा करते हैं। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं, घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं। उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। ये एक विकेडनेस है, ये इनिक्विटी जो है दुष्टता के गिनती में आता है। वो मतलब पहले से अपना मतलब कि सब कुछ प्लान करते हुए का, उसको पता है ये पाप है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो प्लान करते हैं पाप करने के लिए। और फिर जब पवित्र आत्मा उनको कायल करता है तो वो मन नहीं फिराते हैं, यानी उनका हृदय वो कठोर कर लेते हैं वो लोग। आइए इस वचन को हम लोग देखेंगे उसमें क्या लिखा है। इब्रानी की किताब उसका 3 अध्याय को। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के लोग थे, जिनको परमेश्वर ने निकाला था मिस्र देश में से, लेकिन ये लोग अपने हृदय को कठोर किए रहे, पाप करते रहे और अपने हृदय को कठोर किए रहे, मन नहीं फिराया। यहाँ पर लिखा 3 अध्याय में 7 पद में, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन में जंगल में किया। पवित्र आत्मा उनसे बातें करता था, ये बातें तुम लोग ना करो, परमेश्वर की बात पर चलो, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करो, विश्वास करो। लेकिन ये पाप करते रहे, लेकिन कभी वो लोग परमेश्वर के सामने नम्र और दीन नहीं हुए। आपको मालूम है ये अधर्म उनको कनान देश से वंचित कर दिया। ये लोग कनान देश प्रवेश नहीं कर पाए। परमेश्वर ने उनको मिस्र में से निकाला था। मिस्र में से पिछले दिन मैंने बताया कि हमें संसार में से परमेश्वर ने निकाला। मिस्र में जो है पाप पूर्ण दुनिया जो है उसको मिस्र कहा गया है। हमको परमेश्वर ने निकाला है। हम पाप की दशा में थे, कई बातें हम जानते थे पाप है करते थे, कई बातें हम नहीं जानते थे पाप वो भी करते थे, लेकिन यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए जानते हुए पाप और अज्ञानता में पाप दोनों का समाधान कर दिया। उसके बाद हम लोग प्रभु में आए। प्रभु में आने के बाद भी कई बार जानबूझ के भी पाप हो जाता है। जो नहीं करना है हम वो कर लेते हैं। और कई बार लोग बताते भी है, पास्टर मैं वहाँ झूठ बोल कर के आया हूँ, ऐसा भी कहते हैं, ऐसा सिचुएशन था मैंने झूठ बोला, ऐसा भी बताते हैं लोग। तो मेरे प्रियो, हम जान रहे हैं झूठ बोलना गलत है, लेकिन हम भी झूठ बोल लेते हैं, तो हम जानबूझ के अपराध कर रहे हैं। अगर पवित्र आत्मा कायल हमें करता है, निश्चय पवित्र आत्मा कायल करता है जैसे हम लोग करते हैं, तो हमें क्षमा मांगने की आवश्यकता है। और हम क्षमा मांग लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर से हम सही संगति में अपने प्रभु के साथ हो जाते हैं, नहीं तो हमारा फेलोशिप टूटता है परमेश्वर के साथ। लेकिन अगर एक व्यक्ति जब वो जानबूझ करके पाप करता है और परमेश्वर उसको कायल करता है, लेकिन वो
पश्चाताप नहीं करता है, उन चीज़ों के को करने में लगा रहता है, कंटिन्यूसली जो है उन बातों को करता ही रहता है, करती रहता है, कंटिन्यूसली वो उसमें चलता रहता है, तब वो अधर्म के पाप में आ चुका है। मेरे प्रियो, अधर्म से भी क्षमा मिल सकती है अगर आपने सीमा नहीं पार किया है। लेकिन याद रखिएगा, पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है, लेकिन अगर आप एक ऐसी सीमा लांघ जाए, परमेश्वर के धीरज को आप मन फिरा प्रभु से क्षमा मांग के प्रभु के साथ संगति में चलने के लिए अगर आप अपने अधर्म से आप क्षमा नहीं मांगते और अपने अधर्म को नहीं प्रकट करते हैं, तो मेरे प्रिय एक दिन ऐसा समय आएगा कि अब आगे पवित्र आत्मा आपसे बातें नहीं करेगा। लेकिन अब आप अधर्म में आए हैं, इसलिए जो है आप उद्धार पाने के बाद भी उस जीवन को आप खोने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बाइबल बताता है कि परमेश्वर को जानने के बाद, चखने के बाद अगर कोई जानबूझ करके पाप करता रहे तो जो है उसके लिए और कोई बलिदान नहीं बचा है। आइए हम लोग पढ़ते हैं 6 अध्याय में, इब्रानियों उसका 6 अध्याय में, सुनिए क्या लिखा है। हाँ, आइए सुनिए 6 अध्याय और उसका 5 पद से मैं पढ़ता हूँ और 4 पद से। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, यानी कि पवित्र आत्मा अब हमसे व्यवहार करता है, बोलता है, बातचीत करता है, गलत करते हैं तो कन्विक्ट भी करता है ना। पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन कर आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं, सुन लीजिए, यदि वो भटक जाएं मतलब कंटिन्यूअसली पवित्र आत्मा को ठुकराते रहे, उनके कन्विक्शन को, उसके कायल को इनकार करते, तो बोलता है यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। मीन्स दे हैव क्रॉस्ड द लिमिट। अनहोना है क्योंकि वे परमेश्वर को, पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। अनहोना है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू रिपेंट एंड रिटर्न टू गॉड। उसका मतलब क्या हुआ? अब जो है उसके लिए विनाश आएगा। इसलिए मत सोचिए एक बार उद्धार पाया तो हमेशा के लिए उद्धार पाएंगे। उद्धार तो उस दिन आपका कह पाएंगे कि मैं सेव्ड हूँ पुरोहित, जब आप अंत तक धीरज धरे रहेंगे प्रभु में, उसके मार्गों में चलते रहेंगे, बने रहेंगे। हाँ, आइए यहाँ 10 पद को हम लोग 10 अध्याय के 26 पद को पढ़ते हैं। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, जानबूझ करके पाप करते रहे, ये जो है सेकंड और थर्ड कैटेगरी को छूता है, अपराध और अधर्म को। जानबूझ करके पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। सो मेरे प्रियो, हमें बहुत सावधान होना है। बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण करने के बाद, उद्धार का अनुभव करने के बाद वो परमेश्वर को खो दिए। यहूदा परमेश्वर का शिष्य था, लेकिन उसने भी पाप किया और उसने पाप को चुन लिया। मेरे प्रियो, संभव है आज कितने सारे लोग इस तरीके से परमेश्वर को जानने के बाद वो परमेश्वर में बने ना रहे। ये 3 चीज़ें जो है अपने जीवन में असफल हुए, पाप, अपराध, अधर्म। और कई लोग अधर्म की दशा में चले गए, जहाँ की लगातार पाप करते रहे और पश्चाताप भी नहीं करते थे। जब परमेश्वर उनको कायल करता तो पश्चाताप नहीं करते और उन चीज़ों में बने, उन चीज़ों में लिप्त रह गए और वो उनको इतना दूर ले गया, परमेश्वर से इतना दूर ले गया कि अब उनको मन फिराव करके वापस आना भी मुश्किल है। एक घटना को बता करके मैं अंत करूँगा। जब मैं ये बात बता रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है, जिस टीम में मैंने प्रभु की सेवा की, उस टीम में एक भाई प्रभु की सेवा करते थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। और उस समय मैं टीम में नहीं था, लेकिन मेरे सीनियर के साथ वो उस टीम में काम किए थे। और कुछ सालों के बाद हम लोग फिर उसी शहर में वापस गए, लेकिन ये व्यक्ति
टीम छोड़कर जा चुका था। और उसके बारे में ये सुना जाता था, ये जो पहले सुसमाचार सुना रहा था सड़कों में और गलियों में, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, अब ये सुनने में आया कि अब वो शराब भी पीता है, सिगरेट भी पीता है और उसकी संगति पापपूर्ण लोगों के साथ है। तो जब हम उस शहर में वापस गए तो मेरा सीनियर मुझे अपने साथ लेके गया, उसको काउंसलिंग कर रहा था, उसका नाम लेकर कह रहा था कि तुम फिर से वापस लौट आओ, तुम ये क्यों कर रहे हो, शराब क्यों पी रहे हो, तुम जानते हो ये परमेश्वर के दृष्टि में गुनाह है, पाप है, और जो है ये क्यों कर रहे हो, ये सब छोड़ो आओ। तो कहता है उससे कहता है मैं सब जानता हूँ, ये पाप है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं वापस लौट नहीं पाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन ये मुझसे बन नहीं पड़ता, नहीं होता। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये स्क्रिप्चर जैसा लिखा है कि ऐसे लोग जब विलफुल डिसोबीडियंस में है, पाप की कायलता पवित्र आत्मा लाती है, लेकिन वो पश्चाताप तुरंत नहीं करते, बने रहते, धीरे धीरे कठोर हो जाते, उनका विवेक भी मर जाता है और फिर वो उस जिंदगी को वो जीते रहते हैं। और मेरे प्रियो, अधर्म के समय भी एक मौका है, अगर आपने लाइन क्रॉस नहीं किया है, ये अधर्म को भी प्रभु क्षमा करता है। अगर अभी भी परमेश्वर वेट कर रहा है, आप कहाँ भी, मैं इसको और समय दे रहा हूँ, इस साल भर में इसको देख लूँगा। इस साल में अगर कोई ऐसा दिन आया कि आप वचन सुने या कायल हुए, परमेश्वर के पास आए, तो आपके उन अधर्मों को भी क्षमा कर देगा परमेश्वर और आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन आपका इंतजार करते 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 पवित्र आत्मा को आप ठुकराते ठुकराते अगर आपने जो है पूरी रीति से जो है उसको नज़रअंदाज कर दिया है, तो अब आप उसकी आवाज़ भी सुनना बंद कर देंगे, क्योंकि आपका विवेक भी मर जाएगा और उस दशा में मेरे प्रियो आपके लिए जो है विनाश ही होगा। इसलिए आइए हम समझे, हम एक बार पाप की दशा में थे, जाने अनजाने हर पाप का समाधान यीशु मसीह ने पाप बलि से कर दिया। अब जो हमारा पाप होता है वो अपराध है, क्योंकि हम जानते हैं जो गलत है वही करते हैं, वो अपराध है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में इतने बड़े प्रभु में कि जो बातें हम जान जाए परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है, हम उसके खिलाफ में ना चले, उसके उल्लंघन ना करें, हम अपराध ना करें। अगली बात है, अगर हमसे अपराध हो भी गया है तो अगर पवित्र आत्मा से हमको बातें किया, कायल किया, तो हम क्षमा मांगे, परमेश्वर के पास दीन हो जाए, परमेश्वर से फेलोशिप कर ले। मन को कठोर मत करिएगा, उसमें बने नहीं रहिएगा, नहीं तो ये आपको जो है धीरे धीरे ये अधर्म की स्थिति जो है आपको बड़े बुराई में ले जाएगा। आपको मालूम है मतलब पितरों के अधर्मों का जो है श्राप जो है बेटे पोतों पर भी आता है। उन लोगों ने अधर्म में जीवन जिया, कभी मन नहीं फिराया, गलतियों से लौटे नहीं। ये इस्राएली लोग थे, परमेश्वर वर्षों प्रचार करता रहा, भविष्यवक्ताओं को भेजता, नहीं लौटा। तो कहता है कि उनके कारण भी उनके पुत्रों और उनके जो है पोतों पर भी ये दंड जा रहा है। देखिए उसका परिणाम अपने खानदान पे लेके आ रहे हैं। फिर वो अपने ऊपर तो ले ही आए हैं। अगर वो उसी कठोरता में, अगर उस अधर्म से समय रहते हुए अगर वो पश्चाताप करके प्रभु के पास नहीं आए हैं, तो मेरे प्रियो, कहीं अगर आपका समय दूर हो गया, तो उस समय में अगर आप पहुंच गए कि आपके लिए मन फिराना होना हो, तो एक समय आपने जो जीवन पाया था वो भी खोएंगे, अनंत जीवन पाया तो भी खोएंगे, स्वर्ग के जो आप भागी हुए थे वो भी खोएंगे, सब कुछ आप खोएंगे मेरे प्रियो। और ये इसलिए कि आपने अपने जीवन में ये 3 बातों को समझकर उसके साथ अपना सही व्यवहार नहीं किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस संसार में अपने पुत्र यीशु को भेजा कि वो हमारे पापों के लिए मर जाए, गाड़ा जाए और जी उठे, हमारे पापों से हमें छुड़ा ले, ताकि हम लोग परमेश्वर के संतान बन जाए, उसके राज के भागीदार हो जाए और संतान होने के नाते हम लोग वारिस बन जाए। लेकिन अगर हम लोग अपराध और अधर्म को अपने जीवन में अगर हम लोग रखे रहते हैं, तो ये हमें जो कुछ हमने पाया है वो खोने के लिए जो है ये हमें विवश कर देगा। याद रखें, प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार की चेतावनी आती कि तू जांच ले अपने आप को, विचार कर तू कहाँ से गिरा है, नहीं तो मैं तेरे दीवट वहाँ से हटा दूंगा। मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, आइए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसमें इस प्रकार लिखा है,
इफिसुस की कलीसिया को लिखता, चेत कर, तू कहाँ से गिरा है ना, और सब ठीक ठाक कर ले, अभी समय है। अभी भी पवित्र आत्मा अगर कायल कर रहा, रिमाइंड कर रहा है आपके पाप के विषय में, अपराध के विषय में, अभी समय है। हम तुरंत माफ़ी मांगे, यीशु के लहू से धुले, परमेश्वर की संगति में बन जाए। और क्या ये प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 5 पद को मैं पढ़ता हूँ। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले से काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, तेरे दीवट को हटा दूंगा। मेरे प्रियो, आइए, आज हमने पाप, अपराध और अधर्म के बारे में सीखा है, और आइए हम प्रभु के पास आए। वचन में क्या ही धन्य है वह जिसके अपराध क्षमा हुए, जिसके पाप ढांपे गए, यह जिसके अधर्म का लेखा ना ले। यीशु मसीह को अपना जीवन संपूर्ण रीति से सौंपिए और उसके लहू से आप शुद्ध होइए। हर एक पाप और अधर्म को मान करके प्रभु के साथ बिल्कुल नज़दीकी से चलिए। मेरे प्रियो, आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल वहाँ पर होगा। सो मैं विश्वास करता हूँ इन 3 बातों की समझ आपके पास आई है। पाप, अपराध, अधर्म, सिन, ट्रांसग्रेशन एंड इनिक्विटी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष देवे। आइए हम दुआ करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आज अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें इन बातों को समझने के लिए मदद किया जो हमें आपसे अलग करता है, यानी पाप, अपराध और अधर्म। मैं प्रार्थना करता हूँ हम सभी लोग इन बातों से सचेत रह करके हम अपने आप को पाप, अपराध और अधर्म से बचाएं और आपकी संगति में बने रहें, जुड़े रहें, ताकि प्रभु हमेशा हम आपके छत्र छाया में जीवन जिए, आपके करीबी में जीवन जिए और अपने जीवन की दौड़ जो पिता परमेश्वर अच्छी रीति से पूरा करे। फिर से एक बार मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों के लिए। इस कोरोना के समय में कलीसिया के हर सदस्य को आप यीशु के लहू से ढांप लीजिए, अपने शब्दों का बाड़ा उनके चारों कर दीजिए और अपनी छत्र छाया उन सबों पर तान दीजिए। सबको संभाले रख, सबको अच्छा स्वस्थ दे। पिता परमेश्वर बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मदद कर और बड़े बुजुर्गों को खास करके तो अपनी अनुग्रह दे। अगर कोई रोगी है, कोई दुखी है, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, उनके शरीर का रोग और पीड़ा जाती रहे। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए यह प्रार्थना और विनती मैं आपके बेटे हमारे प्रभु श्री ख्रिस्ट के नाम में मांगता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए बाप आसमानी। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदा काल बनी रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर मिलेंगे अगले इतवार को। संडे स्कूल के बच्चों के लिए मैं सूचना देना चाहता हूँ सारे पेरेंट्स को कि आज शाम 5 बजे फिर से हमारे बच्चों के लिए हमारे संडे स्कूल के टीचर्स के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम तैयार किया गया है। ज़रूर से आप अपने बच्चों को जो है उस कार्यक्रम में शामिल करिएगा 5 बजे से।